हेलो गाइस, वेलकम टू आर एन ट्यूटोरियल्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ मैथ्स का चैप्टर 1, जो है रोमन नंबर्स। तो उसमें हम पहले देखेंगे प्रॉब्लम सेट 1। तो प्रॉब्लम सेट 1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, जो कहता है राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन नंबर्स। तो चलिए हम 1 to 20 रोमन नंबर्स लिखने से स्टार्ट करते हैं। 1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 के लिए हम 2 बार आई लिखते हैं। 3 के लिए हम 3 बार आई लिखते हैं, तो वो 3 हो जाता है। 4 के लिए हम पहले पहले हम 1 लिखते हैं, उसके बाद हम 5 लिखते हैं, मतलब वी लिखते हैं, तो वी के पहले एक लाइन हो जाता है 4। 5 के लिए हम लिखते हैं वी। 6 के लिए हम लिखते हैं वी के बाद एक लाइन होता है 6। 7 हम लिखते हैं वी के बाद 2 लाइन हो जाता है हमारा 7। 8 के लिए हम लिखते हैं वी के बाद 3 लाइन, हमारा 8 हो जाता है। 9 के लिए हम लिखते हैं पहले एक लाइन, उसके बाद 10 मतलब एक्स लिखते हैं। फिर 10 के लिए तो हम लिखते हैं एक्स। फिर 11 के लिए हम लिखते हैं एक्स के बाद एक लाइन, ये हो जाता है हमारा 11। 12 के लिए हम लिखते हैं एक्स के बाद 2 लाइन। 13 के लिए हम लिखते हैं एक्स के बाद 3 लाइन, 13 हो जाता है हमारा। 14 के लिए हम लिखते हैं एक्स के बाद 4, 14 हो जाता है हमारा। 15 के लिए हम लिखते हैं एक्स के बाद 5, 15 हो जाता है हमारा। 16 के लिए हम लिखते हैं एक्स के बाद 6, 16 हो जाता है हमारा। 17 के लिए हम लिखते हैं एक्स के बाद 7, 17 हो जाता है हमारा। 18 के लिए हम लिखते हैं एक्स के बाद 8, 18 हो जाता है हमारा। 19 के लिए हम लिखते हैं एक्स के बाद 9। और 20 में हम लिखते हैं 2 बार एक्स, हो जाता है हमारा 20। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। और इन्होंने हमें 8 क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर उसका इंटरनेशनल नंबर्स लिखना है, रोमन नंबर्स जिसका दिया है उसका। तो फर्स्ट है, उन्होंने हमें दिया है वी। वी जो होता है हमारा 5 होता है, तो हम 5 लिख देंगे। सेकेंड उन्होंने दिया है वी के बाद 2 लाइन दिया है, वो हो जाता है हमारा 7, तो हम 7 लिख देंगे। थर्ड उन्होंने दिया है एक्स, तो हमें पता है एक्स 10 होता है, तो हम 10 लिख देंगे। फोर्थ उन्होंने दिया है एक्स के बाद 3 लाइन, तो ये हमें पता है एक्स के बाद 3 लाइन होता है हमारा 13, तो हम 13 लिख देंगे। फिर उन्होंने फिफ्थ के लिए दिया है हमें एक्स के बाद 4 लिख के दिया है, तो वो होता है हमारा 14, तो हम 14 लिख देंगे। फिर सिक्स्थ उन्होंने दिया है 16 दिया है उन्होंने, तो हम लिख देंगे उसको 16। सेवेंथ उन्होंने दिया है हमें एक्स के बाद उन्होंने 8 दिया है, तो उसको हम लिख देंगे 18। और लास्ट में उन्होंने हमें दिया है 9, तो हम इसका लिख देंगे 9। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो उन्होंने हमें नंबर्स दिया है इन वर्ड्स, और उसके बाद रोमन नंबर्स दिया है। तो जहाँ पर उन्होंने नंबर्स दिया है उसका हमें रोमन नंबर्स लिखना है, और जहाँ पर उन्होंने रोमन नंबर्स ऑलरेडी दिया है उसको हमें नंबर्स इन वर्ड्स में लिखना है। तो उन्होंने पहले हमें दिया है 3, तो हम पहले लिखेंगे 3। 3 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं, 3 लाइन, मतलब 3 बार आई लिखा तो वो हो जाता है 3। फिर उन्होंने हमें रोमन नंबर्स में 8 दिया है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हमको उसको नंबर इन वर्ड्स में लिखना है, तो हम लिख देंगे 8। तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया है। उसके बाद उन्होंने हमें नंबर्स में दिया है 6, तो हमें इसे रोमन नंबर्स में लिखना है। वो हमें कैसे लिखना है, वी के बाद एक लाइन, मतलब वो 6 हो जाता है। फिर उन्होंने हमें 12 दिया है रोमन नंबर्स में,
तो हम उसे नंबर इन वर्ड्स में लिख देंगे 12 करके, तो हमें उसका स्पेलिंग लिखना है 12। फिर हम देखेंगे हमें 15 दिया है, तो उसको हमें रोमन नंबर्स में लिखना है, तो हम लिखेंगे 10 के बाद 5 वो हो गया 15। फिर हमें 19 दिया है रोमन नंबर्स में, तो हम 19 का रोमन नंबर्स को इन वर्ड्स लिखेंगे 19, तो हम उसको वो इन वर्ड्स लिख देंगे 19। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पर हमें रोमन नंबर्स लिखना है जो नंबर्स दिया है उसके साथ, तो हम वो लिख देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले उन्होंने हमें दिया है 9, तो हम इसको रोमन नंबर्स में लिखेंगे। फिर सेकंड उन्होंने दिया है हमें 2, तो 2 को तो हम 2 बार आई से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड उन्होंने दिया है 17, तो 17 के लिए हम लिखेंगे 10, 10 के बाद 7। फिर फोर्थ उन्होंने दिया है 4 दिया है, तो उसको हम लिख देंगे पहले आई बना के फिर 5 लिख देंगे। फिफ्थ उन्होंने दिया है 11, तो हम 10 के बाद 1 लिखेंगे 11। और लास्ट उन्होंने दिया है 18, जिसका हम लिखेंगे 10 के बाद 8। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने दिया है इन द टेबल बिलो each given number is written in international numbers and then again in Roman numbers. If it is written correctly in Roman numbers, put tick in the box under it. If not, put a cross and correct it. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने हमें इंटरनेशनल नंबर्स दिया है, उसके हिसाब से हमें रोमन नंबर्स को देखना है। अगर वो रोमन नंबर्स करेक्ट है तो हमें टिक डालना है, और अगर वो रॉन्ग है तो क्रॉस डाल के उसके नीचे हम उसे करेक्ट कर देंगे। तो पहला हमें दिया है 4, तो 4 को रोमन नंबर में इन्होंने यहाँ पर रॉन्गली लिखा है, तो हम क्रॉस डाल देंगे। फिर हम इसे नीचे करेक्ट कर देंगे। तो वो हम इसको कैसे लिखते हैं, पहले एक लाइन लिखते हैं फिर 5 लिखते हैं, तो वो हो जाता है 4। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 को इन्होंने करेक्टली दिया है, तो हम एक टिक डाल देंगे। फिर 8 को उन्होंने रॉन्ग दिया है, रॉन्गली लिखा है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। फिर नीचे हम इसका करेक्ट लिखेंगे, वो कैसे लिखते हैं, हम पहले वी लिखेंगे उसके बाद 3 लिख देंगे, तो वो हो जाता है 8। फिर उन्होंने 16 दिया है, और ये 16 बिल्कुल करेक्टली दिया है उन्होंने, तो हम टिक डाल देंगे। और 15 उन्होंने गलत दिया है, उन्होंने 3 बार 5 दिया है जो गलत है। 15 कैसे लिखते हैं, पहले 10 लिखते हैं और फिर 5 लिखते हैं, तो वो हो जाता है 15। तो यहाँ पर 15 गलत दिया था। सो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमारा पूरा रोमन नंबर्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।